हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वंदे मातरम। आप सभी को, आप सबको पता है कि अनुपात समानुपात अपन पढ़ रहे हैं और उसके 6 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। तो देखो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो ध्यान देकर बोर्ड पर समझते रहें। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इस प्रकार से कि ए बी व सी कि आई का अनुपात, ए बी व सी की आई का अनुपात 4:7:3 या 3:7:4 है। ए बी व सी की आई का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात अनुपात 4:3:5 है तथा उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3:5। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से, ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये, 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है, तो सी की आय ज्ञात करो। तो सी की बचत ज्ञात करो। तो सी की बचत ज्ञात करो। यह आपका पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इससे आगे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो। आपको एबीसी का आय का अनुपात और खर्चे का अनुपात दे रखा है, ए बी और सी। आपको क्वेश्चन में दिया आय का अनुपात और वो अनुपात दे रखा आपको 3:7:4 तथा इनके खर्चे का जो अनुपात दिया है वो आपको दे रखा 4:3:5। तो ध्यान देकर यहां पर समझो। क्वेश्चन में आपको 2 मान दिए, पहला तो आय का अनुपात और खर्चे का अनुपात। दूसरा मान आपको दे रखा कि ए है वो अपनी आय 2400 रुपये, मतलब ए कितने रुपए कमा रहा है यहां पर 2400 रुपये, और 2400 रुपये में से कितने रुपए बचा रहा है? 300। मैं इधर लिख देता हूं कि एक की जो आय है वो कितनी आपकी 2400। ध्यान देकर समझो, एक की आय 2400 और एक की बचत कितनी है? 300 रुपये। तो मैं आपसे बोलूं कि ये कितने रुपए खर्च करता है, मतलब 2400 रुपये कमाए, 300 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितने रुपए का कर देगा? 2100 रुपये का। अब बात आई कि अपन ने खर्चा क्यों निकाला, क्योंकि आपको जो अनुपात दिया है वो किस किस का दिया है? आय का और खर्चे का दिया है। तो अपन को वैल्यू भी किसकी चाहिए? आय की और खर्चे की चाहिए। तो एक की आय 2400 और एक का खर्चा 2100 है, तो एक की आय और खर्चे से अपन सी की आय और खर्चा अपन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अनुपात में देखोगे तो एक की आय कितनी दिख रही है आपको? 3, और क्वेश्चन में इस 3 का मान कितना दे रखा आपको? 2400। एक की आय कितनी है? 3, और 3 का मान आपको कितना दे रखा है? 2400। तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल आउट इसको कर लिया करो कि 3 से ये 2400 कितनी बार कटेगा? 800 बार। और पूरा कटने का मतलब ये होता है कि जो जितनी बार भी मान कटा है वो 1 यूनिट का मान आता है। तो ये 3 का मान 2400 था, तो पूरा कटने का मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 800। 1 यूनिट का मान 800 है, अपन को मतलब रखना सी से, क्योंकि किसकी बचत पूछिए? सी की। तो बात करें पहले सी की आय की, तो इसको भी किससे गुणा कर दो? 800 से। तो 4 को यदि 800 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3200 रुपये। कहने का मतलब क्या है? एक की आय से अपन ने किसकी आय निकाली है? सी की। आपको एक की आय कितनी दे रखी थी? 2400। तो 3 का मान 2400 था, 1 का मान कितना? 800।
इसी प्रकार सी की आय निकालेंगे तो 4 का मान अपन को चाहिए, तो 4 को 800 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3200। अब देखिए आपको एक डाटा और दिया है, वो दे रखा खर्चे का, वो कितना आपका 2100 रुपये। और किसका खर्चा है ये? एक का खर्चा। तो एक का खर्चा अनुपात में कितना है? 4, तो 4 का मान कितना दे रखा आपको? 2100। तो एक की सहायता से आप किसका खर्चा भी निकाल सकते हो? सी का। और सिक्का निकालने के लिए आपको 1 यूनिट का मान निकालना, मतलब ये कितनी बार कटेगा। तो 4 से काटने का मतलब 4 का भाग 2, तो भाग दोगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 कितना 20। कितनी बार कटेगा? 525 बार कटेगा। 2100 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 525 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 525। तो इसी की सहायता से अपन यदि सी का खर्चा निकाले तो गुणा कर दो इसको 525 से। तो गुणा करोगे तो 500 को 5 से गुणा करते हो 2500, और 25 5 125, तो 2625 रुपए आ जाएंगे। यदि आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2625। बस यही क्वेश्चन था आपका, इतना ही समझना था। एबीसी की आय का अनुपात और खर्चे का दिया आपको। देखो सी की बचत पूछी है। बचत कैसी आती है? आय में से अपन खर्चा निकालते हैं तो क्या आती है आपकी? बचत। तो आय देखो सी की आय है कितनी, फिर सी का देखो खर्चा कितना है, तो आय में से खर्चे को हटा दोगे तो मान किसका आ जाएगा? बचत का। अब सी की आय और खर्चा निकलेगा कैसे? उसके लिए आपने कोई ना कोई हिंट आपको देगा, मतलब किसी न किसी एक का मान आपको देगा। जैसे यहां पर सी का निकालने के लिए आपको मान दिया किसका? ए का। तो आप इस ए वाले मान की सहायता से किसका मान निकाल सकते हो? सी का। आय के सहायता से आय का मान निकलेगा, खर्चे की सहायता से खर्चे का निकलेगा। तो एक की जो आय थी वो 2400 थी, 3 का मान 2400 था, 1 का मान 800। तो इस 800 की सहायता से सी की आय कितनी आ जाएगी? 3200। इसी प्रकार एक ही खर्चे की बात करें 2100 रुपए, तो 4 का मान 2100 है, 1 का मान कितना? 525, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 2625। तो अब आपको पूछिए सी की बचत। सी की बचत कितनी होगी? तो देखो सी रुपये कितने कमाता है? 3200, और 3200 में से खर्च कितने करता है? 2625। तो कितने रुपये बचाएगा? 3200 में से 2625 घटाओगे तो 2625 और 75 हो गए 2700, 300 और 200 500, 575 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 575। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि सी की बचत कितनी है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 575 रुपये। सरल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन आज की टाइप का है। इसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। तो पहले आप इसको ध्यान से समझो और इसको उतारिए, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल्दी से इसको नोट कीजिए। उतार लिया होगा आपने। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझते रहो, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो तो अच्छे से समझ आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, बस समझते रहो। क्वेश्चन है कि ए बी व सी की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। एबीसी की आय का अनुपात कितना है? 7:9:12 तथा उनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। सेम वही चीज आपको दी है, आय का अनुपात दे दिया और खर्चे का अनुपात आपको दे दिया। फिर आपको बोला कि यदि
ए की बचत, यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, यदि ए की बचत इसकी आय का कितना है 1/4 है, तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो, बचत का अनुपात ज्ञात करो। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। तो पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। देखो पहला जो क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। उस क्वेश्चन में आपको रुपये देके रुपये पूछे थे, इसमें रुपये का मान नहीं दिया। तो जब रुपयों का मान क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपसे अनुपात पूछेगा। तो यहां पर कहीं पर भी आपको किसी के रुपये नहीं दे रखे, तो आपको पूछा क्या है अनुपात, और वो कैसे निकाले ध्यान दीजिए। देखो ए, बी और सी, इनकी आय का जो अनुपात आपको दिया है, आय का अनुपात जो दिया वो दिया 7:9:12। इसी प्रकार इनके जो खर्चे का आपको अनुपात दिया है वो आपको दे रखा है 8:9:15। अब पहली बात आप ये समझिए, आपको निकालनी क्या है बचत। बचत कैसे निकलेगी, जब आय में से क्या घटाओगे, आप खर्चे को घटाओगे तो आपकी बचत आएगी। मतलब आपने कितने रुपए बचाए, तो जितनी आपकी इनकम थी उसमें से खर्चा घटाओगे। आपने 100 रुपये कमाए, 100 में से 20 खर्च किए, तो कितने बचे 80। 80 कैसे आया, 100 में से आपने किसको घटाया, खर्चे को, और 100 में खर्चा था कितना आपका 20। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको सेम वही चीज है। आपको यदि बचत इनकी चाहिए या बचत का अनुपात चाहिए तो आपको करना क्या होगा, इस आय में से किसको घटाना होगा, खर्चे को। अब डायरेक्ट देखो अनुपात से अनुपात ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते। इन दोनों को घटाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट देगा, तो उसकी तुलना आपको करनी होती है इन अनुपातों से। और वो हिंट क्या दे रखी है, देखो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, यदि एक की बचत इसकी आय का 1/4 है, एक की बचत है वो इसकी आय का 1/4 है, यही आपको हिंट दिया है। इसी की सहायता से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया एक की बचत इसकी आय का 1/4 है। अब इसको समझने के कई तरीके हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आप समझ सकते हो। पहले तो आप ऐसे समझ लो कि एक की यदि अपन बचत की बात करें, एक की बचत है वो इसकी जो आय है, एक की जो भी बचत है, बात करें अपन एक की, तो एक की बचत है यदि आपको निकालनी है तो बचत के लिए बोला कि इसकी आय का 1/4 है। इसकी आय का कितना है 1/4। तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो मैंने लिख दी कि एक की बचत बराबर बचत है क्या, इसके आय का जब 1/4 करोगे तो क्या आएगी इसकी बचत। सेम क्वेश्चन में दिया आपको, देखो एक की बचत, तो बचत इसकी आय का 1/4, आय का मतलब गुणा आय का 1/4 है, वो दोनों बराबर है। आपको बचत चाहिए एक की, तो इसकी आय को कितने से गुणा करना होगा 1/4 से। तो यहां से देखो आपको समझना क्या है, यहां से आपको ये समझना कि बचत यदि आय को इधर ले आओगे तो आय आ जाएगी बट्टा में, और बराबर कितना हो जाएगा 1/4। ये तो आपको यदि बिल्कुल भी आपको मैथ नहीं आती तो ये समझने का तरीका है कि आप यहां पर समझ सकते हो कि बचत के सामने वाला मान बचत का होगा, आय के सामने वाला मान आय का होगा। तो बचत का मान कितना आ गया 1, उसकी आय कितनी आ गई 4। या तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो आय और बचत का मान निकालने के लिए, या दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से इस लाइन से आप समझा करो। एक की बचत इसकी आय का 1/4 है, तो देखो बचत की तुलना किससे करवा रहा है, इसकी आय से। जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना हो या किसी भी दो वस्तुओं की तुलना हो, किसी भी दो वस्तुओं की तुलना यदि वो कर रहा है तो आप ये देखा करो कि किस वस्तु की तुलना किससे कर रहा है, और उसका मान आपको फ्रैक्शन या परसेंटेज में देता है। तुलना करवा के परसेंटेज या फ्रैक्शन में मान देता है। तो यहां पर देखो इसकी बचत की तुलना किससे करवा रहा है, वो आय से, और फिर एक फ्रैक्शन मान आपको दे रखा 1/4। तो आप यहां पर डायरेक्ट इस 1/4 को ऐसे समझा करो
कि जिसकी तुलना करवा रहा है, बचत की तुलना करवा रहा है, और किससे करवा रहा है, आय से। तो जिससे भी तुलना करवाता है वो मान हमेशा बट्टा वाला होता है। ये चीज याद कर लेना, नोट कर लेना, बहुत जगह काम आएगी। आपको जिससे भी तुलना हो रही है उसका मान क्या होगा, नीचे वाला। यहां पर बचत की तुलना किससे करवा रहा वो, आय से, तो बट्टा वाला मान किसका होगा, आय का। ये नीचे वाला मान होगा आय का। दूसरी बात, आपको ये पता है, कल भी मैं समझा रहा था कि एक की बचत है तो ये बचत का मान है, आय की तुलना किससे करवा रहा वो, बचत की तुलना किससे करवा रहा है, आय से, तो नीचे वाला मान तो आय का। और जिसकी तुलना करवा रहा है वो मान ऊपर वाला होना है, तो ऊपर वाला मान किसका आ जाएगा, बचत का। इसको आपको ध्यान से, आपको क्वेश्चन को पढ़ते ये चीज समझ आनी चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं, यदि आपको नहीं पता तो आपको समझना क्या है, एक की बचत, इसकी आय का कितना गुना है, 1/4। तो बचत की तुलना किससे हो रही है, आय से। आय से तुलना हो रही है तो बट्टा वाला मान किसका, आय का। बच गया जो मान किसका होगा, जिसकी तुलना करवा रहा था, तो तुलना किससे करवा रहा था, बचत से, तो ऊपर वाला मान किसका हो जाएगा, बचत का। तो यहां से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक की आय यदि 4 है और बचत यदि 1 है, तो अपन को अनुपात किस किस का दिया है, आय और खर्चे का, तो अपन को मान भी आय और खर्चे का ही चाहिए। तो यहां पर देखो, ध्यान से समझो, पहले इधर देखो, यदि बात करें तो अनुपात से, देखो अनुपात तो डायरेक्ट घटेगा नहीं, तो अपन करें क्या, आय को अपन ये मान लेते कि एक की आय 7x है, बी की आय 9x है और सी की आय 12x है। सभी को सेम नंबर से या सेम डाटा से आपको गुणा करना होता है। ऐसे नहीं कि इसको x से गुणा कर दो, इसको y से, इसको z से, नहीं, अनुपात हमेशा एक ही नंबर से गुणा होगा। यदि x से गुणा करे हो तो सभी को x से गुणा कीजिए, या y से कर रहे हो तो सभी को y से कीजिए। तो देखो आय के लिए मैंने मान लिया कि ये है, और इसके खर्चे को मैं मान लेता हूं। यदि यहां पर x मान लिया आपने, तो खर्चे के लिए आपको x नहीं मानना, कोई भी दूसरा नंबर मानिए, मैंने y मान लिया कि इनका खर्चा है वो इस प्रकार से है, 8y, 9y और 15y। तो अब देखो, यदि यहां पर आपको एक का मान दे रखा, तो एक के लिए अपन देखें तो एक की आय तो कितनी है, 7x, और इसका खर्चा कितना है, 8y। तो मैं इधर लिख देता हूं, एक की जो आय थी वो तो कितनी दे रखी है आपको, 7x, और बट्टा में आपको खर्चा है वो कितना दे रखा आपको, कितना है, 8y। खर्चा कितना आपका, 8y। आय कितनी, 7x, और खर्चा कितना, 8y। अब बट्टा में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो मान दे रखा वो बट्टा में, या अनुपात हमेशा बट्टा में चलता है। तो यहां पर देखो आय है वो 7x और खर्चा कितना आपका 8y है, जबकि आपको यहां पर जो हिंट दिया इसके थ्रू निकालो कि आय और खर्चा कितना है। ये तो क्वेश्चन में अनुपात में दे रखा था, फिर आपको जो हिंट दे उसकी सहायता से भी वही दोनों मान निकालो। तो यहां से अपन देखोगे तो यहां पर आपको पता, और दोनों मान एक के ही हैं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहां पर आय का मान कितना आपका 4, और खर्चे की बात करें तो 4 में से 1 रुपया बचा है तो खर्च कितना करेगा, 3, तो ये मान आ जाएगा। और इसी के सहायता से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व होना था। जो मान ये आया इसी की सहायता से पूरा क्वेश्चन सोल्व होना था। अब इसको आप जितना जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए फायदा है। तो मैं इसको दोबारा से देखो समझा देता हूं। क्वेश्चन में था क्या, आय और खर्चे का आपको अनुपात दिया था। आप आय के लिए करिए क्या, बचत निकालनी है, तो इसका मतलब इसमें से ये घटाना है। तो डायरेक्ट 7 में से 8 नहीं घटा सकते। आप करो क्या, इन सबको 7x, 9x और 12x मान लीजिए, और इनको सबको y से गुणा करके आप मान लीजिए। फिर आप घटाओगे तो 7x में से आप 8y घटा सकते हो, और वो घटाने के लिए x y में मान आएगा। तो x y में तो आपको चाहिए नहीं, एग्जैक्ट मान चाहिए। तो यहां से आपको यही समझना कि इस x और y का मान कैसे निकाले, और वो निकालने के लिए आपको ये हिंट दी थी। इसकी सहायता से देखो आप x y निकाल सकते हो। कैसे, इस 7 और 8 को आगे भेज दो, तो देखो ये 8 तो इधर जाके इससे गुणा होगा और 7 इधर जाके इससे गुणा होगा। तो x y का जो मान आएगा आपका x बटा y का, वो ये आएगा, 8 जाके इधर गुणा होगा तो 8 4 कितना 32, 7 इधर जाके गुणा होगा तो 7 3 कितना 21। तो ये x और y का मान आएगा 32 और 21। अब आप इस चीज को इतनी थ्योरी करके करो, या मैं इसको देखो 1 सेकंड में भी कर सकता था, वो केवल समझाने के लिए मैंने इतना गाया आपके लिए। आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में आए तो कैसे करो,
डायरेक्ट आपको पता है इसको x और y से गुणा करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 1 का 7x आय और खर्चा कितना है 8y बराबर में। यहां पर पता है कि आय बचत की तुलना किससे हो रही है, आय से, तो बट्टा वाला मान किसका, आपका आय का, तो आय ऊपर लिखिए तो ऊपर आय लिखो, बट्टा में खर्चा आपने लिखा है, तो 4 में से 1 की बचत करा है तो खर्चा कितना आ जाएगा आपका 3। ये चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये इतना मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, तो आप समझ पाओ इसको अच्छे से, और एक बार समझ गए तो डायरेक्ट आप इतना मान लिख लोगे, और इतना लिखने के बाद में आप डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। ये 8 जाके इधर गुणा होता और 7 जाके इधर गुणा होगा, तो x बटा वाई का मान आएगा, 8 इससे गुणा होगा तो कितना 32, 7 इससे गुणा होगा तो कितना 21। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 32 और y का मान कितना आ गया आपका 21। बस यही मान निकालना आपको सीखना है। धीरे धीरे सीखते जाओ, 2-3 क्वेश्चन और लूंगा मैं इसके, धीरे धीरे आपके समझ आएगा। तो देखो अब क्या करना है, x का मान आ गया आपके पास, y का मान आ गया, बस यहां पर मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यदि यहां पर x का मान रखूं तो ये 7 गुणा में कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 32, तो 32 गुणा 7। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो 30 7 कितना 210 और 14 कितना 210 और 14 कितना 224, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा 224। इसी प्रकार इसका मान निकालोगे तो यहां पर भी 9 गुणा 32, तो 30 9 270 और 9 दूनी 18, 270 और 18 कितना 288, इसका मान 288 आ जाएगा। ये 224 आ गया, ये 288 आ गया। इसी प्रकार 12 को इधर भी 32 से गुणा कर लो, तो यहां पर करोगे तो 32 को 10 से करोगे 320 और 64 कितना 384, इन दोनों को गुणा करोगे तो 384 आ जाएगा। अब आपको गुणा करना है, कैसे भी आप इसको गुणा कर लेना। मैंने आपको बताया कि ए की आय है वो कितनी आ गई आपकी 224, बी की आय कितनी आ गई 288 और सी की आय कितनी आ गई 384। इसी प्रकार इनके खर्चे निकालें तो y का मान कितना है 21, तो यहां पर 21 रख दो y की जगह, तो 8 गुणा में कितना हो जाएगा 21, और 21 को यदि आप 8 से गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा 20 8 160 और 8 कितना 168। इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 168। इसी प्रकार यहां पर y का मान रखोगे तो 9 गुणा 21, 21 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 189। इसी प्रकार यहां पर रखोगे तो 15 गुणा 21, 15 को 21 से करना तो 21 10 210 और 105, 210 105 कितना हो जाएगा 320 325 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 315 होगा, सॉरी 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 31 315 होगा। तो यहां पर देखो आपने सब मान निकाल लिए। अब आपको इनकी बचत निकालनी है, तो बचत आप आसानी से निकाल सकते हो। एक ही बचत निकालोगे तो इसकी आय कितनी है 224, खर्चा कितना 168, तो 224 में से 168 रुपए खर्च किए तो बचत आ जाएगी, तो घटा दो, 14 में से 8 जाएगा कितना बच गया 6, 21 में से 16 जाएगा कितना बच गया 5, तो ये मान आ जाएगा 56। इसी प्रकार इसमें से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 288 में से 188 घटाते हो 100 बचता है, जबकि 188 की जगह यहाँ पर 189 है, मतलब एक और कम कर दो तो कितना बच जाएगा 99। ऐसे ही यहाँ पर घटाओगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 बच गया, 37 में से 31 गया कितना बच गया 6। तो इन तीनों की जो बचत का अनुपात है वो कितना आ जाएगा आपका 56 अनुपात 99 अनुपात 69। यह आपका क्वेश्चन था, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आप आराम से इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
नोट कर लिया होगा आपने। देखो अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और। पूरी क्लास को देखोगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे कि इतना क्यों कर रहे हैं अपन। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, ए बी व सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, 3:7:4 है, तथा इनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, 14.2/7% बचाता है, तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। बचत का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो पहले में मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे मान निकालना है। अब यदि एग्जाम में आए तो आप कैसे इसको जल्दी करोगे वो मैं इसमें समझा रहा हूं, अच्छे से आप समझना। एबीसी की आय का अनुपात और खर्चे का दे रखा, तो सेम वही चीज आपको लिखनी है, ए बी और सी। और इनके आय की बात करें तो आय को आपको जो खर्चा दे रखा वो 3:7:4 है, और इनके खर्चे का जो अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 4:3:5। तो आप वैसे ही मान लो ए की आय कितनी 3x, बी की कितनी 7x और सी की कितनी 4x। ए का खर्चा कितना 4y, बी का खर्चा कितना 3y और सी का खर्चा कितना 5y। अब क्वेश्चन में देखो आपको बोला कि ए की आय, ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। अब यहां पर परसेंटेज में दे दिया तो इसका मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं हुआ। पिछले में आपको डायरेक्ट भिन्न दी थी 1/4, और परसेंटेज या भिन्न कोई भी देते, दोनों का मतलब एक ही है। देखो यहां पर आप बात करें ए के लिए, तो ए के लिए आपको बोला कि 14.2/7% बचाता है। तो कल मैं आपको, कल की क्लास में मैं यही चीज समझा रहा था कि परसेंटेज यदि मान दे दे, उससे यदि अपन फ्रैक्शन बनाते हैं तो उस फ्रैक्शन का मान होता कैसे है। कल की क्लास में मैंने सब चीज यही समझाई थी। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले उसको देखिए। तो देखो 14.2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/7। 14.2/7 की फ्रैक्शन कितनी 1/7। और आपको बोला कि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। क्या करता है? बचाता है। तो आय वाले फ्रैक्शन आपको परसेंटेज जब भी दे दे तो मैंने बताया था नीचे वाला मान तो किसका होगा? आपका आय का। ऊपर वाला मान उसका होगा जिसके लिए क्वेश्चन में दिया है। तो आपको बोला 14.2/7% क्या करता है? वो बचाता है। तो ऊपर वाला मान किसका होगा? बचाने का, मतलब सेविंग का। तो उसकी बचत कितनी है? 1। तो आप बता सकते हो कि 7 में से 1 बचत है तो खर्चा कितना होगा? 6 होगा। तो अपन को एक्स वाई का मान निकालना, तो वैसे ही ए के लिए बात है तो ए की आय तो कितनी है? देखो आय बट्टा में बात करें खर्चे की, तो आय और खर्चा आपको निकालना है। तो ए की आय कितनी है आपकी? 3x, और ए का खर्चा कितना आपका? 4y। तो 3x/4y। ये मान तो अनुपात के थ्रू आपने निकाल लिया। अब जो परसेंटेज दे रखा था उसके थ्रू भी निकालोगे। तो आय कितनी? 7। तो आय के बराबर 7। ऊपर वाला मान आय का है तो ऊपर आय लिखनी है, बट्टा में खर्चा है तो 7 में से 1 की बचत करता तो खर्चा कितना आपका? 6। तो अब आप इसको तिरछा गुणा वैसे ही कर दो, x/y का मान निकालोगे तो ये 4 तो इधर जाके गुणा हो जाएगा 28, और 6 3 इधर गुणा जाके हो जाएगा 18। और यदि ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से कट रहे हैं तो काट देना। ये नंबर दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से इसको काट दोगे 14 बार, ये 9 बार। तो x/y मतलब x का मान तो कितना आ गया? 14, और y का मान कितना आ गया आपका? 9। x का मान 14 आ गया है, y का मान कितना आ गया आपका? 9। तो यहां पर मान रख दो। a की आय निकालोगे तो 3 गुणा में कितना? 14। तो 14 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 42, 42।
बी की आय निकालोगे तो 7 गुणा में कितना 14, 7 को 14 से गुणा करोगे कितना आएगा 98। इसी प्रकार सी की आय निकालोगे तो 4 और 4 को गुणा कर दो 14 से और गुणा करोगे तो कितना आएगा 14 4 56। तो सी की आय आ गई 56, बी की आ गई 98 और ए की कितनी आ गई 42। इसी प्रकार से खर्चा निकालना है तो y का मान कितना है 9, वो y का मान यहां पर रख दीजिए तो 4 गुणा में कितना 9, कितना आ जाएगा 36। इसके लिए निकालोगे तो 3 गुणा में 9 कितना आ जाएगा 27। इसके लिए निकालोगे तो 5 गुणा में 9 कितना आ जाएगा आपका 45। यह आपकी आय और खर्चे दोनों आ गए। तो बचत आप बता सकते हो बचत कितनी होगी। बचत की बात करें तो 42 में 36 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बताओ कितने बचेंगे 6 रुपए। 42 में से 36 खर्च कर दिए, कितने बचेंगे 6 रुपए। इसी प्रकार से 98 में से 27 खर्च कर दिए तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया कितना 5, 51। इसके लिए निकालोगे तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, तो तीनों का अनुपात कितना आ जाएगा 6:51 अनुपात कितना आ जाएगा 11। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। सेम 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही टाइप के कराए, एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा ऐसा, पहले आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। सॉरी देखो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब हो गई। 8 में से 7 जाता 1, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। तो सही करके उतारिए 6:71:11 आएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो पहले, फिर मैं समझाता हूं। उतार लिया होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पर, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एबीसी की आय का अनुपात है वो 4:5:7 है, तथा इनके खर्चे का अनुपात है वो 7:8:9 है। और आपको बोला कि यदि बी अपनी आय का 12.5% 12.5% बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। जल्दी से आप निकालिए, कोशिश करिए, पहले आप खुद करने की इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं। जल्दी करिए कोशिश, कॉपी पेन लेके बैठा करो। हर दिन आपको शाम 9 बजे मैथ की क्लास मिलती है, 8:15 पर आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। और यदि आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो वो सब्जेक्टों की भी क्लास जल्दी शुरू कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निकाल लिया होगा आपने, तो देखो अब मैं समझा रहा हूं। आपको क्वेश्चन में बोला कि एबीसी की आय का अनुपात, ए बी और सी अनुपात दे रखा है 4:5:7, ये इनकी आय का अनुपात दे रखा है। तो आप डायरेक्ट ही ऐसे ना लिख के डायरेक्ट एक्स मान के लिख लिया करो जब ऐसा क्वेश्चन आए। ए की आय आपने मान ली 4x, बी की 5x और सी की कितनी 7x। और इनके खर्चे का जो अनुपात आपको दिया है वो आपको दे रखा 7:8:9। तो मैंने खर्चा भी मान लिया 7y, 8y और कितना 9y। अब देखो आपको जो हिंट देता है क्वेश्चन में
वो आपको ए के मान के लिए दे, बी के लिए दे, सी के लिए दे, किसी के लिए भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका है। ए के लिए दिया तो ए का मान लेके चलो, बी के लिए दिया तो बी का मान लेके चलो। तो आपको बी के लिए दिए तो आप क्या करो, यहां पर आय और खर्चा आपको दे रखा है, तो आय और खर्चे का अनुपात लेके चलो, आय और खर्चे। और बी के लिए बात है तो बी की आय तो कितनी है 5x और बी का खर्चा कितना है 8y। और अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अपन को एक्स वाई का मान पता चले। तो एक्स वाई का मान पता चलने के लिए अपन आय और खर्चे के थ्रू अनुपात वाला आय और खर्चा लेना है, और एक मान दूसरा आपको क्वेश्चन में देगा आय और खर्चे का, तो उन दोनों की तुलना करा के अपन को एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में बोला है बी अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है, 12.5%। अब यदि आपको परसेंटेज का नॉलेज है थोड़ा सा भी, मैंने आपको शुरुआत की क्लासों में बताया भी है, 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो कितनी होती है 1/8। और 1/8 में आप सबको पता है कि 8 मान किसका होगा, शाबाश, किसका होगा आय का, और ऊपर वाला 1 मान किसका होगा बचत का। तो अपन इन दोनों की तुलना कराएं तो यहां पर आय इसकी 5x है और इधर कितनी दे रखी है 8। खर्चे की बात करें तो 8 में से 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है वो 7। अब इन दोनों की तुलना करके आप एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स वाई के लिए आपको पता ही है तिरछा गुणा कर दो, एक्स वाई को इधर रखिए, संख्याओं को तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 8 और 8 गुणा होकर कितना हो जाएगा 64, और 5 और 7 गुणा हो गया कितना हो जाएगा 35। तो आपका x बट्टा y मतलब x का मान कितना आ गया 64 और y का मान कितना आ गया आपका 35। तो यहां पर x और y का मान रख दीजिए, यहां पर रखोगे तो ये x की जगह रखोगे तो 4 गुणा में 64 और गुणा करोगे तो 60 को 4 से करोगे 240 और 16 कितना 256, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 256। इसी प्रकार से यहां पर x का मान रखोगे तो 5 गुणा में 64 तो 60 5 300 और 20 320, इसको गुणा करोगे तो 320 आएगा। इसी प्रकार इधर गुणा करोगे 7 को 60 से तो 7 6 42 420, सॉरी 60 नहीं 64 है, 60 को 420 और 28 कितना हो गया 448। तो इनको गुणा करोगे तो इस प्रकार से मान आएगा। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, यदि आप इनको गुणा करोगे तो 4 को 64 से गुणा करोगे कितना आएगा 256, 5 को इधर 64 से गुणा करोगे 320 और 7 को 64 से गुणा करोगे 448। फिर बात करें y की, तो y का मान कितना है 35, तो y का मान भी इधर रख दीजिए, तो 7 गुणा में कितना 35 और 35 को 7 से गुणा करो तो 30 7 210 और 35 कितना 245, 7 5 35, 3 7 3 21 और 3 24 245। 8 को इधर 35 से गुणा करोगे 30 8 240 और 40 कितना 280, इसको गुणा करोगे तो 280 आएगा। इधर गुणा करोगे तो 9 को 35 से गुणा कर लो तो 30 9 270 और 45 9 5 45 4 9 3 27 और 4 कितना 31, कितना हो जाएगा 315। 315 ही होगा क्या, 9 5 45 का 4 9 3 27 और 4 कितना 31, 315। तो 31 5 कितना हो जाएगा 315। तो आपको पता चल गया कि एक की आय आपको पता चल गई और खर्चा पता चल गया। तो इसकी बचत यदि आप निकालोगे तो 256 में से 245 घटाओगे कितना बचेगा 11। इधर 320 में से 280 घटाओगे कितना बचेगा 40। इधर आपका 448 में से 315 घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया कितना 3 और 4 में से 3 जाएगा कितना 1, तो कितना आ जाएगा 133। तो ABC की बचत का अनुपात कितना आ गया आपका 11:40:133। कैलकुलेशन देख लेना कहीं पर गलत नहीं हुई ना, बाकी तो आपका सही है। आपका बचत का अनुपात कितना आ जाएगा 11:40:133। तो यह आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, सभी एक ही प्रकार के थे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। दोबारा से वीडियो को देखना, दोबारा से इन चीजों को समझना। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं।
कर लिया होगा नोट। अब देखो एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के बनते हैं जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखो आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर भूमि व जल का अनुपात 3:5 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात याद करो। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात याद करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, इसमें करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। आपको मैंने पहले भी वो तरीका समझा है, जब आपको शायद तीसरे पार्ट में या चौथे पार्ट में आपको मिश्रण वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे। सेम वही तरीका यहां पर आपको लगाना है। और कैसे आपको करना है देखो, समझो। आपको देखो पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर आपका भूमि और जो जल है, इन दोनों का जो अनुपात आपको दिया वो ये दिया 3:5 है। मतलब भूमि यदि 3 के एरिया में तो जल कितना आपका 5। इसी प्रकार से पृथ्वी को 2 भागों में बांटे तो एक तो आता आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आता आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पे जो भूमि है वो तो 7 और जल कितना आपका 9। तो आपको बताना कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो ध्यान से समझो, यदि बात करें पूरी पृथ्वी की, आप ये देख लो कि पूरी पृथ्वी का टोटल एरिया है कितना, क्षेत्रफल कितना है। तो देखें तो 3, मान लो कि 3 किलोमीटर पर तो भूमि फैली हुई है और 5 किलोमीटर पे क्या आपका जल है। तो टोटल एरिया की यदि अपन बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, टोटल भूमि का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 8। जबकि आप उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 और 7 कितना 16। तो क्या ऐसा कभी संभव है क्या कि आपका पूरी पृथ्वी पर तो एरिया 8 है और 8 में से 16 उत्तरी गोलार्ध में हो जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो देखो इसको कैसे समझे, ऐसे समझो, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में एक रेखा काटती है, भूमध्य रेखा, और इसमें ऊपर वाला जो मान होता है वो किसका होता है, उत्तरी गोलार्ध का, और नीचे वाला मान किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। और आपको ये भी पता है कि ये समान 2 भागों में बांटती है। तो मान ले कि अपन उत्तरी वाला गोलार्ध यदि 1 किलोमीटर में फैला, आप कितना भी मान सकते हो, 10, 20, 100, 150, 500 कितना भी मान लेना, मैं 1 मान रहा हूं। मान लो उत्तरी गोलार्ध आपका 1 किलोमीटर में फैला तो दक्षिणी गोलार्ध भी कितने में फैलेगा, 1 किलोमीटर में, क्योंकि ये 2 समान भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला मान यदि 1 किलोमीटर का है तो नीचे वाला एरिया भी कितना होगा, 1 किलोमीटर का। तो मैं आपसे 2 चीज पूछ रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये बोलूं तो बताओ पूरी पृथ्वी है उसका एरिया कितना होगा। पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना होगा। उत्तरी गोलार्ध का आपने बता दिया कि 1 है, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध का भी यदि आपने 1 बता दिया तो पूरी पृथ्वी का कितना होगा। तो जब पृथ्वी की बात आई तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों आ गए, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 2, और 2 में से उत्तरी गोलार्ध का कितना आपका 1, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध की बात की है। तो पृथ्वी की बात करोगे तो पृथ्वी का एरिया तो कितना आपका 2 और उत्तरी गोलार्ध का कितना है 1। मतलब इस अनुपात में ये दोनों बट रहे हैं।
यदि पूरी पृथ्वी की है बात है तो वो 2 किलोमीटर में फैली और 2 में से 1 किलोमीटर किसका, उत्तरी गोलार्ध का, और 1 किलोमीटर किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। कहने का मतलब इस अनुपात में आपको इन दोनों को बांटना है। और आपको ये चीज बताई थी मैंने उस मिश्रण वाले क्वेश्चनों में भी, किसी भी अनुपात में यदि बांटना हो तो पहला काम होता है इन दोनों मानों को समान करना, दोनों मानों के एरिया को समान करना, या इनका जो भी कुल मान होता है इन दोनों को समान बनाना। आपको जब भी अनुपातों को बांटने की बात आई, चाहे किसी का भी क्वेश्चन हो, मिश्रण का हो, आयु वाला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको पहला काम क्या करना होता है, पहला काम उन दोनों अनुपातों का योग किया करो और योग को दोनों को बराबर करो, और बराबर करने के बाद में जिस अनुपात में आपको बांटना उससे गुणा करता है। तो यहां पर देखो क्या ये दोनों योग बराबर है क्या, नहीं है, तो आप किसी भी नंबर से गुणा करके इनको बराबर कर सकते हो। मैं करता क्या हूं, इस 8 को यदि 2 से गुणा कर दूं तो ये 8 को 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 16। तो दोनों बराबर हो गए 16। जरूरी नहीं दोनों को गुणा करना, एक को गुणा करने पर भी यदि बराबर हो रहा है मान तो सिंगल को गुणा कर लीजिए। तो यहां पर 2 से गुणा करने पर ये दोनों 16 बन गए। अब अपना काम ये हो गया कि 16 बनने का मतलब ये दोनों समान हो गए, और समान होने का मतलब ये है इन दोनों का अनुपात वो कितना हो गया, 1:1। ये भी 16 है, ये भी 16 से 16 कट गया, 1:1 में मान आ गया। 1:1 में आने के बाद में आपको जिस अनुपात में मिलाना उस अनुपात में मिला दीजिए। आपको पता है कि पृथ्वी तो कितने एरिया पे है, 2 पे। ओरिजिनल यदि बात करें, यह आपको अनुपात में दिया है, ओरिजिनल बात करें तो यदि पृथ्वी का एरिया 2 होगा तो आपका उत्तरी गोलार्ध का कितना होगा, 1। तो यहां पर पृथ्वी का एरिया आपको 2 बनाना है तो इसके लिए इसको किससे गुणा करना होगा, 2 से। उत्तरी गोलार्ध का एरिया 1 है तो इसको किससे गुणा करना होगा, 1 से। मतलब जिस अनुपात में आपको बनाना उस अनुपात से गुणा कर दो। पृथ्वी टोटल 2 किलोमीटर पे है तो उत्तरी गोलार्ध कितने पे, 1 पे, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से। तो आप देखो यहां पर टोटल आपने किससे गुणा किया है, 2 और 2 किससे, 4 से। तो 4 से यदि इस भूमि को गुणा करूंगा तो 3 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो पृथ्वी पर भूमि का मान कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार जल की यदि बात करें तो इसको भी किससे गुणा करोगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 20। तो आपकी भूमि तो आ गई 12 और जल कितना आ गया, 20। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 1 से गुणा करोगे तो इस पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अब आपको पता है कि पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को यदि हटा दें तो बचता क्या आपका, दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको पता है कि पूरी यदि पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है, 12। मतलब 12 किलोमीटर में यदि पूरी पृथ्वी पे फैली है तो 12 में से 7 किलोमीटर कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा आपका, 5। 12 पूरी पृथ्वी पे है तो पूरी पृथ्वी में 12 में से 7 यदि उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी में कितना बचा, 5। इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जल कितने किलोमीटर पे है, 20 पे, और 20 में से 9 किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 20 में से 9 उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना आ जाएगा, 11। तो आपसे यही पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात कितना होगा आपका, 5:11 होगा। यह आपके आज के 5 क्वेश्चन थे। आप इन 5 क्वेश्चनों को ध्यान से समझो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन जो आपको परसों मैंने दिया था, किसी बच्चे ने बोला था कि वो क्वेश्चन दोबारा से समझाना, वो क्वेश्चन उसको नहीं आया तो वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया होगा। अब देखो परसों एक क्वेश्चन दिया था कि एबीसी की 1 वर्ष पहले की आय का अनुपात 3:4:5 है। वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेगा लास्ट में, परसों की क्लास में आपको मिलेगा। तो उसमें था क्या, 1 वर्ष पहले की आपको आय का अनुपात दे रखा था एबीसी के, वो क्या था आपको 3:4:5। पहले आपको 1 साल पहले का दिया
फिर आपको क्या कहा कि यदि एक की बात करें तो एक के लिए 2 अनुपात और दे दिए, और वो क्वेश्चन में क्या दिए थे, एक तो 1 वर्ष पहले का मतलब पिछले वर्ष का, और एक वर्तमान का। इसी प्रकार से एबीसी तीनों के आपको दे रखे थे, पिछले वर्ष और वर्तमान, पिछले वर्ष और वर्तमान का अनुपात दिया था, और फिर इनकी वर्तमान आय आपको दे रखी थी 98,500, और फिर उसमें से बी प्लस सी की आय पूछी थी जो 76,000 आपका आंसर आता। यदि आपने नहीं किया तो वो बता देता हूं। देखो पिछले वर्ष की बात करें 4 था, इसका मान 5 था। बी की यदि बात करोगे तो बी के लिए ये मान था आपका कितना, 2:3, और सी के लिए यदि बात करोगे तो सी के लिए ये मान आपको दे रखा था 3:4। ऐसे ही होगा। ए बी का मान ए के लिए पिछले वर्ष 4-5 था, बी के लिए आपका 2-3 था, और सी के लिए कितना 3-4। तो यहां पर देखो मैं इसको सही लिख देता हूं, ए का मान 3 है, बी का मान कितना है आपका 4, और सी का मान कितना आपका 5। तो मैंने आपको एक चीज वहां पर बताई थी कि यहां पर यदि देखो तो 1 वर्ष पहले ए का मान कितना है 3, जबकि यहां पर कितना है 4। बी के लिए देखोगे तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। अब अपन इनकी तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मान भी 1 साल पहले का है और ये मान भी 1 साल पहले का है। तो एक ही क्वेश्चन में 1 साल पहले के मान 2 नहीं हो सकते, तो इन दोनों को सेम बनाना है। और सेम बनाने का तरीका मैंने बताया था कि यहां पर देखो पिछले वर्ष का जो अनुपात है वो कितना है, 4, 2 और कितना 3। तो इस 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 4, 2, 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो इन सब नंबरों को 12 से गुणा कर दो, सब नंबरों को 12 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 48, और ये कितना आ जाएगा 60। तो यहां पर देखोगे तो एक की पिछले वर्ष आय 4 थी और यहां पर कितना 36। तो 4 का मान 36 है, तो कितना गुना है इसका 9 गुना। तो अपन को मतलब है वर्तमान से, तो वर्तमान निकालने के लिए 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 45। 4 का मान 36, तो 1 का मान कितना 9, तो 5 का कितना 45। इसी प्रकार से बी के लिए 2 का मान कितना 48, तो 1 का मान कितना 24, तो इस 3 का मान कितना 72। इसी प्रकार सी के लिए 3 का मान 60, 3 का 60, 1 का कितना 20, 4 का कितना 80। तो यहां पर एक की वर्तमान आय 45 आ गई, बी की 72 आ गई और सी की 80 आ गई। और क्वेश्चन में बोला था कि तीनों की मिलाकर जो वर्तमान आय है वो 98,500 है। तो तीनों को जोड़ो, 80, 72, 152 और 45, 197, और 197 यूनिट का मान आपको दिया था 98,500। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 197 का भाग दोगे तो 500 आ जाएगा। और फिर आपको पूछा था बी प्लस सी की आय, तो बी की आय कितनी है 72, सी की कितनी है 80। तो 72 प्लस 80 बराबर कितना 152, और 152 को किससे गुणा कर दो 500 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 76,000। यह आपका क्वेश्चन था। यदि आपने वो पार्ट देखा है तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, यदि वो पार्ट नहीं देखा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को परसों की क्लास में ये क्वेश्चन था, इसका आंसर 76,000 आता। तो देखो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।